अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि रमज़ान शरीफ अच्छा गुज़रा होगा। आज हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक बड़ी स्पेशलाइज चीज़ है या एक ग्रुप है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम रोमिनेंट कहते हैं। और रोमिनेंट मैमल्स होते हैं जिनमें जो फूड को डाइजेस्ट करने का एक ख़ास तरीका है और अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट मोर कॉम्प्रिहेंसिव। सो रूमिनेंट एनिमल्स में क्या होता है कि इनका जो स्टमक है उसके एक से ज़्यादा हिस्से होते हैं और उसमें चार मुख्तलिफ कंपार्टमेंट पे मुश्तमिल होता है इनका स्टमक। और दूसरी बात ये कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने कैपेसिटी रखी हुई है कि ये सेलुलोज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम सेलुलोज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो सेलुलोज़ है आपको पता है जिनसे प्लांट्स में या प्लांट सेल की सेल वॉल बनी हुई है, ये एक पॉलीसेक्राइड है जिसको हमारी बॉडी या ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि उसको डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जो हार्बीवोर्स हैं आमतौर पे कैटल्स हैं और कुछ और मैमल्स हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो सेलुलोज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इंसेक्ट्स के अंदर, टर्माइट्स के अंदर ये कैपेसिटी है। तो आमतौर पे जो स्टमक है रूमिनेंट का या इन मैमल्स का, वो ख़ुद जिस तरह हमारी वॉल्स प्रोड्यूस करती हैं एंजाइम, उस तरह नहीं करते, बल्कि इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सेलुलेज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो वो एंजाइम है जो सेलुलोज़ को डाइजेस्ट करता है। तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूस सेलुलेज नहीं कर रहे होते, बल्कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक के अंदर हैं वो करते हैं। दूसरी जो रूमिनेंट के अंदर बड़ी स्पेशलाइज्ड चीज़ है वो ये कि ये रीगर्जिटेट करते हैं, खाना बड़ी जल्दी जल्दी खा लेते हैं और उसके बाद फिर आराम से जो उनका फूड है वो दोबारा से मुंह में आता है और उसको वो च्यू करते हैं, चबाते हैं, जिसे आप जगाली करना कहते हैं। इसको अंग्रेज़ी में रीगर्जिटेशन कहते हैं। ठीक है जी। So is a bit interesting and a very comprehensive system. So ruminant stomach provides an opportunity for large number of microorganisms to digest cellulose walls of grass and other vegetations, and gut microorganism can produce cellulase, and they have made the herbivores lifestyle very effective. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आमतौर पे प्रोटोजोन होते हैं और सारे कुछ जो सेलुलेज प्रोड्यूस करते हैं। इन रूमिनेंट द अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक एक्सपैंड टू फॉर्म द लार्ज पाउच, उसे रोमन कहते हैं, इसी हिसाब से इनको रोमिनेंट्स कहा जाता है। एंड स्मॉलर पोर्शन है जिसको रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम ये कि ये नेटवर्किंग इनके अंदर ऐसे होती है वॉल्स की। The lower portion of the stomach consists of small antechamber, the amorsum, and ये small chamber है with a true stomach or abomorsum. Abomorsum जो है वो stomach, जिस तरह से हमारा stomach है वहाँ पर gastric juice भी produce होता है और जो digestion है वो काफ़ी हद तक complete होती है। डाइजेशन का जो प्रोसेस है रूमिनेंट्स के अंदर, फर्स्ट फूड इंटर्स द रूमन, एनिमल जल्दी जल्दी ग्रेज करता है और फूड जो है वो रूमन के अंदर चला जाता है, उसको बहुत ज़्यादा चबाया नहीं जाता। वेयर इट इनकाउंटर्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर जो है अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं और इसमें इसकी फर्मेंटेशन भी होती है, बैक्टीरिया भी होते हैं, डिकम्पोजिशन भी होती है और साथ साथ सेलुलेज भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स ये बुनियादी तौर पे इसलिए है कि जो मैमल्स हैं, आपको पता है कि जितने भी हमारे पास डोमेस्टिक मैमल्स हैं वो सारे के सारे बुनियादी तौर पे जंगली जानवर हैं जो बाद में हमने डोमेस्टिकेट कर लिए। तो चूँकि जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था दूसरे प्रेडेटर्स का, तो उससे बचने के लिए एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्ट्रेटजी टू ग्रेज और गेट देयर फूड क्विकली and just store it in their body for temporarily and then digest it slowly. This is a very comprehensive system. So microorganism starts working on the food which enters in the rumen,
एंड एडेड बाय क्यूपिस फ्लूइड सिक्रीशन, बहुत सारी सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं बॉडी के अंदर। क्यूपस का मतलब होता है एम्पल, काफ़ी बहुत ज़्यादा। बॉडी हीट है एंड चर्निंग ऑफ द र्यूमन, र्यूमन के अंदर चर्निंग होती है। चर्निंग कहते हैं जैसे मधानी चलती है, ठीक है, जैसे आप दूध दोते हैं उसमें उसके अंदर मूवमेंट्स होती है उसकी वॉल्स के अंदर। एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्शली डाइजेस्ट द फूड एंड रिड्यूस इट टू ए पल्पी मास। आप समझते हैं पल्प क्या है, बोतलें शोतलें पल्प वाली आप पीते रहते हैं। द पल्पी मास मूव्स इनटू द रेटिकुलम फ्रॉम विच माउथफुल्स आर रिगर्जिटेटेड एज कट, और वहाँ से जो है वो फूड वापस मुंह के अंदर आता है और कट की सूरत में, जगाली की सूरत में उसको दोबारा से च्यू किया जाता है। When swallowed the food, यहाँ से food is thoroughly chewed for the first time। पहले जल्दी जल्दी निकलता है एनिमल ताकि अपने आप को बचा सके प्रेडेटर से। आराम से किसी रिट्रीट में जाके, किसी खो में जाके, किसी दरख्त के नीचे, किसी जगह जहाँ महफूज जगह, वहाँ पर बैठ के वो आराम से फिर जगाली करना शुरू कर देता है और पहली दफ़ा उसको अच्छे तरीके से चबाना शुरू करता है। When swallowed the food enters the rumen where it becomes more liquid in consistency। When it is very liquid, the digested food material flows out of the reticulum and into the omasum and then glandular region, the abmosum। वहाँ से मुंह से फूड जो है वो रेटिकुलम में चला जाता है, वहाँ से जो है वो एमोसम में चला जाता है। बहुत स्मॉल यू कैन से चैम्बर है, वहाँ से फौरी एबमोसम के अंदर चला जाता है। एमोसम का जो फंक्शन है वो जस्ट उसको टेम्परली स्टोर करना है और उसको फूड की जो मूवमेंट है उसको थोड़ा रेगुलेट करना है जस्ट। एबमोसम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम आर फर्स्ट इनकाउंटर्ड एंड द डाइजेशन कंटिन्यूज। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है बहुत सारे, जिसमें पेप्सिन है, ख़ासतौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू करता है और फूड जो है उसकी डाइजेशन शुरू होती है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। ये आप देखिए स्टमक है रोमिनेंट का, कैटल, ये र्यूमन है जो इट्स लार्ज यू कैन से पोर्शन। रेटिकुलम है, इसके अंदर आपने देखा है कि नेटवर्क बना हुआ है। मौसम है इसे स्मॉल पोर्शन, यहाँ से फूड जो है वो रेटिकुलम से एमोसम में जाता है और वहाँ से फिर एबमोसम के अंदर चला जाता है। Ruminant mammal, 4-chamber stomach of a cow where symbiotic microorganism digest cellulose। symbiotic microorganism आमतौर पे मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोन्स होते हैं और ये आमतौर पे जो स्टमक है वहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एज ए फूड भी लेते हैं और प्रोटेक्शन भी लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रखेंगे। रूमिनेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, कल हम जो इसका फाइनल लेक्चर है उसको कोशिश करेंगे कि वो इंशाल्लाह ख़त्म करें और ये चैप्टर जो है उसके साथ आपका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।